हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इग्नू ने जुलाई 2022 सेशन में जो भी स्टूडेंट ने फ्रेश एडमिशन लिया है या फिर री रजिस्ट्रेशन करवाया है, उनका स्टडी मटेरियल डिस्पैच करना स्टार्ट कर दिया गया है। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि डिस्पैच करना अभी स्टार्ट किया गया है, अभी सभी स्टूडेंट का डिस्पैच नहीं किया गया है। तो अगर आप अपना इनरोलमेंट नंबर चेक करोगे, वहाँ पे इनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड शो करेगा, तो ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं है। इग्नू का स्टडी मटेरियल डिस्पैच करने का सर्विस वन ऑफ द वर्स्ट सर्विस ऑफ इग्नू है। ठीक है, स्टडी मटेरियल मिलने में सदियों लग जाते हैं, बहुत से स्टूडेंट के एग्जाम आ जाता है लेकिन स्टडी मटेरियल नहीं पहुंच पाता है। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और क्या क्या हो सकता है मैं आप लोग को सारा डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे अगर स्टडी मटेरियल नहीं मिल पाए तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, कैसे कैसे आप ले पाओगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो हर एक ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। नाउ अगर आपको अपना स्टडी मटेरियल का स्टेटस चेक करना है तो आप लोग इस पोर्टल पे आ सकते हो, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे ईयर वाइज पूरा दिया हुआ है कि कौन से ईयर में आपने एडमिशन लिया है या री रजिस्ट्रेशन करवाया है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे जुलाई 2022 सेशन में जो भी स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है या फिर री रजिस्ट्रेशन करवाया है तो उनका अभी रिसेंटली में ही अपडेट किया गया है। तो जुलाई 2022 सेशन में जो भी स्टूडेंट एडमिशन या री रजिस्ट्रेशन करवाए हैं वो इस पोर्टल से चेक कर लेंगे। उसके अलावा बाकी अदर स्टूडेंट जिन्होंने प्रीवियस सेशन में एडमिशन या री रजिस्ट्रेशन करवाया था और उनका बुक्स अभी तक नहीं पहुंच पाया, तो आप लोग स्टडी मटेरियल का स्टेटस चेक कर लेंगे। यहाँ पे जनवरी 2022 सेशन, जुलाई 2021, जनवरी 2021, जुलाई 2020 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे अपना इनरोलमेंट नंबर पुट करोगे 9 या 10 डिजिट का और यहाँ पे आपका स्टेटस बता देगा कि आपका स्टडी मटेरियल अभी डिस्पैच हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, अगर आपका डेटा ही अपडेट नहीं हुआ रहेगा तो यहाँ पे आपका सिंपली इनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड शो करेगा। अगर आपका डेटा अपलोड हो गया रहेगा लेकिन अभी डिस्पैच नहीं किया गया रहेगा तो इस तरीके से शो करेगा, जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है कि वहां पे आपके सब्जेक्ट की कोड दिए रहेंगे, कौन सा मीडियम है वो दिया रहेगा और यहाँ पे सारा ब्लैंक ब्लैंक रहेगा। एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट 00 शो करेगा। दैट मींस कि अभी आपका स्टडी मटेरियल डिस्पैच ही नहीं किया गया है। अगर स्टडी मटेरियल डिस्पैच नहीं हुआ रहता है तो यहाँ पे 00 शो करता है, लेकिन अगर आपका स्टडी मटेरियल डिस्पैच हो गया रहता है तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट शो करता है कि कब आपका स्टडी मटेरियल आपको मिल पाएगा। उसका डेट लिखा हुआ रहता है, साथ ही साथ आपको बार कोड भी दे दिया जाता है जिससे आप लोग इंडिया पोस्ट पे ट्रैक कर पाओ कि आपका अभी स्टडी मटेरियल कहाँ पे है। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लेकिन इतना जान लेना कि इग्नू में जो स्टडी मटेरियल मिलता है ना, उसमें बहुत टाइम लगता है। बहुत वर्स्ट सर्विस है, कम से कम 3 महीना 4 महीने तो लग ही जाता है। तो आप लोग इतना एक्सपेक्ट करके रखना कि जब भी आपने एडमिशन लिया उसके 2-3 महीना के बाद ही स्टडी मटेरियल आपके घर पे पहुंच पाएगा, और वो भी एक साथ नहीं मिलता है, टुकड़ों में मिलता है। 2 बुक आएंगे, फिर 2 बुक आएंगे, फिर 2 बुक आएंगे। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो बहुत से स्टूडेंट तो अभी एडमिशन ले ही रहे होंगे क्योंकि फ्रेश एडमिशन करने का लास्ट डेट 25 अगस्त तक है और री रजिस्ट्रेशन करने का लास्ट डेट भी 25 अगस्त तक है। तो ऐसा नहीं है कि आपने एडमिशन लिया उसके बाद एक हफ्ता बाद चेक करोगे और सोचोगे कि हाँ मेरा स्टडी मटेरियल का स्टेटस शो करेगा। नहीं, उस वक्त आपको नॉट फाउंड ही शो करेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लेना। जब भी आपने एडमिशन लिया उसके 1.5 मंथ बाद यहाँ पे चेक करना, स्टेटस अपडेट हो जाएगा। और अपना जो नियरेस्ट पोस्टमैन है उसके साथ कनेक्टेड रहना, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि एड्रेस नहीं ढूंढ पाते हैं वो लोग तो रिटर्न कर देते हैं। इसीलिए आप अपने पोस्टमैन के साथ जरूर कनेक्टेड रहना। ना जब भी आप इग्नू में न्यू एडमिशन लेते हो या फिर री रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आपसे एक चीज पूछा जाता है कि आपको बुक कैसे चाहिए, यानी कि हार्ड कॉपी में चाहिए या फिर ऑनलाइन बुक चाहिए। तो अगर आपने हार्ड कॉपी ऑप्ट किया है तब तो आपका स्टडी मटेरियल इस तरीके से उसका स्टेटस शो करेगा और आपके घर पे बाई पोस्ट हार्ड कॉपी ही आएगा, यानी कि जिस तरीके से नॉर्मल बुक होते हैं उसी तरीके से बुक डिलीवर किए जाएंगे। लेकिन अगर आपने ऑनलाइन बुक को ऑप्ट किया है, वहां पे सिलेक्ट किया है कि ऑनलाइन बुक मुझे चाहिए, तो आपको 15% का डिस्काउंट दिया जाता है। साथ ही साथ जब आप लोग अपना स्टेटस चेक करोगे तो वहां पे आपको इस तरीके से स्टेटस शो करेगा, ई मैट ऑप्टेड बाय द स्टूडेंट। दैट मींस कि आपको कोई भी बुक आपके घर पे डिलीवर नहीं किया जाएगा, आपको ऑनलाइन ही बुक को पढ़ना पड़ेगा, ऑनलाइन ही बुक डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के लिए आप लोग इस पोर्टल पे आ सकते हो, ई ज्ञान कोश, यहां से अपना बुक को डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप लोग एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, इग्नू ई कंटेंट। ये प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। इसमें इग्नू के सभी बुक पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड किए हुए हैं। ठीक है ना, और ई ज्ञान कोश पे भी सारे बुक्स अपलोड किए गए रहते हैं। हालांकि बहुत सारे बुक्स अभी भी अपलोड नहीं किए गए, लेकिन जितने मैक्सिमम बुक्स यहाँ पे अपलोड कर दिए गए। तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो या फिर इग्नू ई कंटेंट ऐप से भी सारे बुक्स को डाउनलोड कर सकते हो। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप लोग को समझ में आ गया कि स्टडी मटेरियल का स्टेटस किस तरीके से चेक करना है ना। एक और इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि आपने हार्ड कॉपी ऑप्ट तो किया है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको बुक मिलता ही नहीं है। तो अगर आपको बुक नहीं मिले तब आपको क्या करना पड़ेगा,
पड़ेगा। देखो, एक तो इग्नू ने जब से ये जो फैसिलिटी स्टार्ट किया ना कि आपके घर पे बाय पोस्ट बुक आएंगे और डायरेक्ट न्यू दिल्ली से ही बुक आएंगे, तब से स्टूडेंट को स्टडी मटेरियल का बहुत इशू होने लगा। 2015-14 में उस टाइम पे क्या होता था कि कोई बुक आपके घर पे नहीं आता था। हर एक रीजन में एक वेयर हाउस बना दिया गया था और वहीं पे स्टूडेंट जाते थे और अपना बुक कलेक्ट कर लेते थे। तो वो मुझे लगता है कि इससे तो ज्यादा बेहतर था, क्योंकि उस वक्त पता था कि हाँ हम जाएंगे तो हमें बुक मिल जाएगा। लेकिन अभी तो ऐसा हो गया कि एग्जाम आ जाते हैं लेकिन बुक मिल नहीं पाता है स्टूडेंट को। सो अगर आपका स्टडी मटेरियल आपको नहीं मिल पाए तो फिर आप क्या क्या कर सकते हो। देखो, सिंपल सी बात यह है कि जो भी स्टडी मटेरियल या बुक्स आपको भेजे जाते हैं वो इग्नू के मैदानगढ़ी हेडक्वार्टर से आपके घर पे बाय पोस्ट डिस्पैच किए जाते हैं। लेकिन बहुत बार होता यह है कि एड्रेस प्रॉब्लम की वजह से या फिर पोस्टमैन आपका एड्रेस ढूंढ नहीं पाता है, उस वजह से आपका स्टडी मटेरियल आपको नहीं मिल पाता है। क्योंकि स्टडी मटेरियल जब डिस्पैच किया जाता है ना, तो उस पर आपका मोबाइल नंबर नहीं लिखा हुआ रहता है, जिससे पोस्टमैन कॉन्टैक्ट नहीं कर पाता है और स्टडी मटेरियल रिटर्न कर दिया जाता है। तो रिटर्न फिर चला जाता है इग्नू के हेडक्वार्टर में। अब इग्नू के जब हेडक्वार्टर में चला जाता है तो फिर वो लोग फिर से वो स्टडी मटेरियल को आपके रिस्पेक्टिव रीजनल सेंटर के पास भेज देते हैं। या सम टाइम क्या होता है, रिटर्न होता है तो आपके रीजनल सेंटर के पास ही चला जाता है। उसके बाद से रीजनल सेंटर की तरफ से नोटिस रिलीज किया जाता है इस तरीके से, और रिटर्न लिस्ट भी जारी किया जाता है। कोलकाता रीजनल सेंटर, नोएडा रीजनल सेंटर, त्रिवेंद्रम रीजनल सेंटर, लखनऊ रीजनल सेंटर ने ऑलरेडी टाइम टू टाइम स्टडी मटेरियल रिटर्न लिस्ट जारी किया है, जिसमें आपका नाम, इनरोलमेंट नंबर दिया गया रहता है और आपको बोला जाता है कि अगर आपका नाम इस लिस्ट में है तो आप अपने रीजनल सेंटर विजिट करके और अपना स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली अगर आपको स्टडी मटेरियल नहीं मिल पाया है तो पहला तो ऑप्शन है कि आप अपने रीजनल सेंटर विजिट कीजिए। अगर उनके तरफ से लिस्ट रिलीज किया गया तो ठीक है, नहीं भी लिस्ट रिलीज किया गया तब भी आप रीजनल सेंटर जा सकते हैं। अगर स्टडी मटेरियल आपका वहां पे होगा तब तो आपको मिल जाएगा, और अगर नहीं हो पाएगा तो फिर आपको मेल करना पड़ेगा। और ये मेल से जवाब आता नहीं है, लेकिन फिर भी मेल कर सकते हो आप mpdd@ignu.ac.in और रजिस्ट्रार mpdd@ignu.ac.in। तो यहाँ पे मेल करना होगा और मेल में सिंपल लिखना होगा अपना इनरोलमेंट और प्रोग्राम कोड, आपने कौन से ईयर में एडमिशन लिया है या फिर री रजिस्ट्रेशन करवाया है, वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर सकते हो या फिर टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा, वहां से भी आप लोग कॉपी कर सकते हो। और वहाँ पे लिख देना I have taken admission in this session या फिर done re-registration in this session, but till now I have not received my study material. Kindly dispatch it as soon as possible. For your reference, I am attaching the screenshot of study material status. ठीक है, जो आपका स्टडी मटेरियल का स्टेटस है उसका स्क्रीनशॉट भेज देना कि अभी यहाँ पे स्टडी मटेरियल का स्टेटस में इस तरीके से ऐसे शो कर रहा है। ठीक है ना। और अगर वो लोग रिप्लाई नहीं करते, नॉर्मली तो रिप्लाई नहीं करते, तो आप लोग सिंपली वहाँ पे रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2 इसी तरीके से भेजते रहना पड़ेगा। जो भी आपका मेल है बस उसका सब्जेक्ट में रिमाइंडर 1 ऐड कर देना और वही मेल को फॉरवर्ड कर देना इसी ईमेल आईडी पे mpdd@ignu.ac.in या फिर रजिस्ट्रार mpdd@ignu.ac.in। ठीक है, तब भी वहां से डिस्पैच कर सकते हैं। चांसेस बहुत कम रहता है लेकिन डिस्पैच कर देते हैं। और उसके अलावा लास्ट ऑप्शन एक ये रहता है कि जो भी स्टूडेंट, लेकिन ये सभी रीजन के स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये जितने भी दिल्ली रीजन के स्टूडेंट हैं जो भी दिल्ली में हैं, मैदानगढ़ी के आसपास हैं, तो सिंपली आप लोग हेडक्वार्टर चले जाना मैदानगढ़ी, और वहां पे एक डिपार्टमेंट है MPDT यानी कि मटेरियल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन, वहां पे जाना और अपना आई कार्ड दिखाना। तो वहां से 100% आपको स्टडी मटेरियल मिल पाएगा अगर आपको घर पे डिलीवर नहीं हुआ है तो। ठीक है ना। तो सिंपली 3 ही वे है। स्टडी सेंटर जाओगे तब नहीं मिल पाएगा, या तो रीजनल सेंटर आपको विजिट करना पड़ेगा, वहां से मिल गया तो ठीक है, या फिर आपको मेल करना पड़ेगा, उसके बाद से डिस्पैच हो जाए तो ठीक है, या फिर अगर दिल्ली के स्टूडेंट हो तो आपको मैदानगढ़ी जाना पड़ेगा, उसके बाद से मिल पाएगा। और या ये सारा ऑप्शन नहीं रहे तो फिर आपके पास ऑनलाइन जो बुक अवेलेबल है उससे काम चलाना पड़ेगा, जो कि इग्नू ई कंटेंट ऐप पे अवेलेबल है और ई ज्ञान कोर्स पे अवेलेबल है। वहां से आप PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हो और वहां से भी पढ़ सकते हो, या फिर इग्नू के जो भी गाइड बुक है उसको भी परचेज कर सकते हो, चाहे नियरेस्ट पब्लिकेशन हो या फिर गोली बाबा पब्लिकेशन हो। हर एक चीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो यही सब था इस वीडियो में। इग्नू की तरफ से जुलाई 2022 सेशन का स्टडी मटेरियल का स्टेटस वेबसाइट पे अपडेट किया जाना स्टार्ट कर दिया गया है, उसके बारे में मैं आप लोग को डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहा था। साथ ही साथ अगर बुक्स आपको नहीं मिल पाए, जो कि मोस्टली केस में होता है स्टूडेंट के साथ, तो फिर आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, कैसे आपको बुक्स मिल सकता है, उसके बारे में मैं आप लोग को डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सभी इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर आप AH हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।